हाय फ्रेंड्स, चलिए जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं मिनरल्स के बारे में, यानी कि खनिज के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन विटामिन, इन सारी चीजों के बारे में समझ लिया था। चलिए आज हम समझते हैं मिनरल के बारे में कि मिनरल क्या होते हैं। मिनरल का मतलब होता है खनिज, जो हमें शरीर से, हमारे शरीर को 24 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है। कितने? 24 प्रकार की। जिसमें कुछ जो मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये अकार्बनिक होते हैं। इनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनका खुद एक फॉर्मूला, मतलब इनका खुद एक सिंबल होता है। जैसे NaCl हुआ, जैसे सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ। ये सारी चीजें क्या होती है, ये मिनरल में आती है, जिन्हें खनिज कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम उन्हीं पे बात करते हैं। तो हमारे शरीर को मिनरल कितने? 24 प्रकार के 24 प्रकार के खनिज की जरूरत होती है। कितने? 24 प्रकार के खनिज की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें से इनका कोई फॉर्मूला, इनमें से जो कुछ मिनरल्स होते हैं जिनको हमारे शरीर में ज्यादा आवश्यकता होती है, उन्हें वृहद खनिज कहा जाता है। और जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को कम होती है उनको सूक्ष्म खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म खनिज। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ये अकार्बनिक होते हैं। ठीक है, तो आज हम चलिए इनके जो दो प्रकार होते हैं, इन्हें दो श्रेणियों में बांटते हैं। ये कैसे होते हैं? तो ये अकार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक होते हैं। ठीक है, इसमें से जिनकी हमारे शरीर में एक होता है वृहद खनिज, वृहद खनिज, और एक होते हैं सूक्ष्म खनिज। सूक्ष्म खनिज देखो, इनकी हमारी आवश्यकता शरीर में ज्यादा होती है। शरीर में ज्यादा होती है, ज्यादा मात्रा में होती है। और इनकी आवश्यकता शरीर में कम मात्रा में होती है, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म खनिज कहा जाता है। और इन्हें कहा जाता है वो वृहद खनिज, यानी कि बड़े खनिज। इसमें कई चीजें आ जाती हैं, जैसे कैल्शियम हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ, है कैल्शियम हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, क्लोरीन हुई। क्लोरीन की भी आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी बहुत ही होती है। ठीक है, सल्फर हुआ, कई चीजें देखो, सल्फर हुआ, ये हमारे हो जाते हैं वृहद खनिज। इनकी हमारे शरीर में आवश्यकता ज्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे कैल्शियम हुआ, ये हमें मतलब खड़िया से मिल जाता है। शरीर में अगर कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो क्या हो जाता है कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन डी भी कम हो जाता है, तो इससे क्या सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकेट्स रोग। ठीक है, और फास्फोरस की मात्रा कम होगी तो फास्फोरस भी हमारी हड्डी में पाया जाता है। हड्डियों का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा, मजबूत नहीं हो पाएगी, जिससे हमारे कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान होता है। पोटेशियम की मात्रा भी हमारे शरीर में थोड़ी बहुत मात्रा में जरूरत होती है, थोड़ी बहुत नहीं, ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम क्या करता है? ये पोटेशियम हृदय की हमारा जो हार्ट होता है उसकी धड़कन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? पोटेशियम करता है। सोडियम होता है, ये सोडियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बीपी को। अगर ज्यादा खा लोगे तो बीपी बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। ठीक है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम की हमारे शरीर में कम मात्रा में जरूरत होती है, मतलब इसे सोच में भी रख सकते हैं। लेकिन क्लोरीन की मात्रा भी कम मात्रा में होती है। जो हमारे दांतों को जो नुकसान होता है वो क्लोरीन गैस से ही होता है। किससे? क्लोरीन से। ये गैस में आ जाता है। सल्फर की भी जरूरत होती है। सल्फर क्या करती है हमारे शरीर में? ये प्रोटीन, बाल जो होते हैं
जो हमारे सर के बाल होते हैं या नाखून होते हैं, इनको निर्माण करने में मदद करता है। कौन करता है? सल्फर करता है। तो चलिए हम एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। पहले बृहद खनिज के बारे में समझ लेंगे, उसके बाद सूक्ष्म खनिज के बारे में समझ लेंगे, जिनकी शरीर में कम मात्रा में जरूरत होती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैल्शियम से। ठीक है, पहला डाल देते हैं कैल्शियम। कैल्शियम 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 क्या होता है? देखो, कैल्शियम की हमारे शरीर में दांतों तथा हड्डियों के निर्माण में मदद करती है। जितनी भी अस्थि होती है, अस्थि तथा दांतों के निर्माण में कौन मदद करता है? कैल्शियम मदद करता है। क्या? कैल्शियम। और कैल्शियम, देखो, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाने पर कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स बीमारी हो जाती है। कौन सी? रिकेट्स बीमारी। ठीक है, तो देखो, ये कैल्शियम जो होता है, ये अस्थि, देखो जो हमारी हड्डी होती है, हड्डी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम की बनी होती है और फास्फोरस की बनी होती है। तो कहीं ना कहीं अस्थि, देखो अस्थि माना बोन, दांतों में ये निर्माण करने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ ये कैल्शियम रक्त का थक्का ब्लड में मैंने बताया था जो विटामिन के होता है वो क्या? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है कैल्शियम मदद करती है। और कैल्शियम दूध में सर्वाधिक पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? तो कैल्शियम जो दूध होता है, दूध में कैल्शियम की मात्रा बढ़िया होती है, ज्यादा होती है। इसकी कमी से, कौन सी? तो कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स बीमारी हो जाती है। रिकेट्स बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होती है? हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है? कोई हड्डी पतली हो जाती है, जैसे टांग पतली हो गई या हाथ पतला हो गया, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है, तो वो हो जाता है कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स हो जाता है। कौन सा? रिकेट्स हो जाता है। ये हो गए कैल्शियम। अब हम समझते हैं फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस भी कैल्शियम तथा फास्फोरस भी, ये क्या करता है? ये भी अस्थि का निर्माण करता है, अस्थि के निर्माण में मदद करता है। अस्थि के निर्माण में मदद करता है। कौन? फास्फोरस। फास्फोरस के बाद आएगा पोटेशियम, यानी कि के। पोटेशियम, ये पोटेशियम क्या करता है? ये हमारी हृदय की जो धड़कनें होती हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? पोटेशियम। हृदय यानी कि हार्ट बीट को क्या करता है? कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने का काम कौन करता है? पोटेशियम करता है। सोडियम सोडियम जो होता है, सोडियम की मात्रा भी हमारे शरीर में जरूरत होती है। हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा भी कमी जरूरत होती है। सोडियम क्या होता है? देखो, जानवरों में अगर सोडियम की कमी हो जाती है, जैसे गाय भैंस हुआ, भैंस हुआ, जो जानवर होते हैं दूध देने वाले, अगर उन्हें सोडियम की कमी हो जाती है तो हाँफने लगते हैं, उनकी सांस फूलने लगती है। और हम लोगों में, अगर इंसान में, जैसे कि हम लोग होते हैं, मतलब ह्यूमन होते हैं, उनमें अगर जब सोडियम की कमी होती है तो क्या हो जाता है? हार्ट, देखो, अच्छे से काम नहीं करते। जो हमारा जो ब्रेन होता है, हम ब्रेन वाले चैप्टर में बताए थे, जो एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से कनेक्ट नहीं रहता है, उनके बीच में जो सिग्नल भेजने का काम करते हैं वो क्या करता है? सोडियम, यानी कि NaCl करता है। तो अगर शरीर में सोडियम की मात्रा कम रहेगी तो ब्रेन अच्छे से काम ही नहीं करेगा, कहीं सर दर्द करेगा, कहीं कुछ करेगा, कहेंगे नहीं यार मन नहीं कर रहा, ये है वो है। तो सोडियम की कमी से भी क्या हो जाता है? हमारा अच्छे से मेंटेन नहीं रह पाता, सर दर्द करने लगता है। लेकिन इसकी मात्रा बढ़ जाती है, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो बीपी भी बढ़ जाता है। तो एक किसको कंट्रोल करके रखता है? सोडियम किसको? ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी को कंट्रोल करके रखता है ये सोडियम। अब ये ज्यादा, देखो, ज्यादा खा लोगे तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा,
और जो ब्लड प्रेशर को कम करता है वो होता है थायरॉक्सिन, थायराइड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड में बताए थे हमने, जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड होती है। बाह्यस्रावी हम करें अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी जो ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड ग्लैंड। तो वो भी कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने का काम करती है। अब वो मैग्नीशियम, इसकी मात्रा कम होती है, इसकी मात्रा शरीर में कम होती है, ज्यादा नहीं होती है। और क्लोरीन की भी कम होती है। सल्फर, जो क्लोरीन का अगर ना भी लिखो तब भी कोई बात नहीं। सल्फर जो होता है, सल्फर, सल्फर ये क्या होता है, इसे गंधक, गंधक ये शरीर में प्रोटीन, प्रोटीन, बाल तथा नाखून, नाखून का क्या करता है, निर्माण करता है, निर्माण करने का काम करता है सल्फर। अब सल्फर सल्फर कई चीजों में पाया जाता है, जैसे अंडा जो होता है, अंडा की जो अंदर की जो गोली होती है पीली पीली, जिसे यॉक कहा जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। लेकिन सल्फर की और चांदी की दुश्मनी, सल्फर चांदी से रिएक्शन कर जाता है। चांदी जो होती है वो सल्फर से रिएक्शन कर लेती है और सल्फर को काला कर देती है। इसीलिए जो अंडा जो होता है उसे चांदी की चम्मच से नहीं खाया जाता है, क्योंकि जैसे उसे चांदी की चम्मच से भरोगे तो उसकी जो सल्फर होता है वो रिएक्शन कर लेता है, किससे, सिल्वर से। इसीलिए अंडा की गोली में सल्फर पाया जाता है और अंडा की गोली को चांदी की चम्मच से, अंडे को चांदी की चम्मच से नहीं खाया जाता है। ये तो हो गए हमारे बृहद खनिज, ठीक है। कैल्शियम, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कैल्शियम अस्थि तथा दांतों के निर्माण करने में मदद करते हैं तथा रक्त बनाने में, नियंत्रित रक्त का थक्का बनाने में भी मदद करता है, निर्माण करता है। और कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा दूध में, कैल्शियम दूध में ज्यादा पाया जाता है, किसमें, दूध में। और कैल्शियम की मतलब की जो जरूरत होती है, विटामिन डी होता है, उसमें भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो विटामिन डी से भी हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम मतलब कैल्शियम में विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसमें रिकेट्स रोग, लकवा अलग चीज होता है, फार्लेस भी अलग होते हैं। रिकेट्स क्या होता है, सूख जाते हैं, क्या कहते हैं, सूख जाते हैं। पता चले टांग पतली है, शरीर ठीक है, या हाथ पतले हैं, एक टांग पतली है, ये हो जाती है रिकेट्स बीमारी, ठीक है। ये हो गया बृहद खनिज। अब हम समझते हैं सूक्ष्म खनिज के बारे में, ठीक है। सूक्ष्म खनिज में आयोडीन आता है, आयरन आता है, आयोडीन आता है, आयरन आता है, इंसुलिन आता है, आयोडीन, हाँ देखो, आयोडीन आता है, कोबाल्ट आता है, ये आते हैं आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट और भी छोटे आते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, देखो आयोडीन की कमी से इनकी हमें शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, शरीर में कम आवश्यकता होती है, ठीक है। अब बात करते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन जो होती है, आयोडीन ये नमक में पाया जाता है, नमक में आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है ये प्रभावित हो जाती है, थायराइड, जिससे क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है, हमें बोलने में दिक्कत करती है जब आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। एक तो आयोडीन की कमी से ये हो जाता है घेंगा रोग, और दूसरा जब ये ज्यादा प्रभावित हो जाती है थायराइड ग्लैंड, तो एक बीमारी हो जाती है मैक्सोडेमा। कौन सी, मैक्सोडेमा। मैक्सोडेमा बीमारी ज्यादातर फीमेल में देखी जाती है, यानी कि महिलाओं में देखी जाती है। उसमें क्या करती है, महिलाओं का शरीर एकदम फूल जाता है, शरीर फूल जाता है, हालांकि ताकत नहीं होती उसमें, लेकिन वो शरीर को फुला देता है। वो किसकी कमी से हो जाता है, तो ये किससे, थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करता है। आयोडीन की कमी से, कौन सी, आयोडीन की कमी से, ठीक है। कमी से क्या प्रभावित हो जाती है, थायराइड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, ठीक है। जिससे तीन बीमारी होती है लमसम, कमी हो जाएगी, घेंगा रोग भी हो जाएगा, जिसमें बोलने में दिक्कत होती है, ये गला जो होता है वो सूज जाता है। दूसरी मैक्सोडेमा बीमारी हो जाती है, जिसमें ये थायराइड ग्लैंड अगर कम बनाएगी, आयोडीन की कमी होगी, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनाएगी, जिस कारण
कौन सी बीमारी हो जाती है? मैक्सोडेमा। और तीसरी जो होती है वो होते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म ये ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है। उसमें बच्चा क्या होते हैं? मंद बुद्धि के हो जाते हैं। किसके? मंद बुद्धि की। तो ये हो जाती है आयोडीन की कमी से। ठीक है, हम समझते हैं आयरन की कमी से। आयरन, आयरन, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है? देखो हमारे शरीर में अगर आयरन की कमी रहती है, हालांकि जो पुरुष होते हैं, पुरुष में आयरन की मात्रा महिलाओं की तुलना में ज्यादा होती है। वो कैसे? वो कैसे? तो पुरुषों की जो बॉडी होती है वो थोड़ी टाइट सी होती है, जबकि महिलाओं की जो बॉडी होती है वो टाइट नहीं होती है, क्योंकि उनमें आयरन की मात्रा कम होती है पुरुषों की तुलना में। ये हो जाता है आयरन। तो आयरन क्या करता है? आयरन में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आयरन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन रक्त को लाल करता है। और रक्त में जो लाल सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? तो आरबीसी की पाई जाती है। कितनी? लगभग 2 लाख थी, 2 से 2.5 लाख थी रक्त की। नहीं, 2-2.5 लाख नहीं थी, 5 बिलियन, 5 मिलियन रक्त की मात्रा होती है उसकी, आरबीसी की। तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, रक्त यानी कि प्रश्न भी पूछा जाता है कि रक्त का जो कलर होता है, रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन से क्या हो जाता है? अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो हमारे शरीर में ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं होगा, और हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन को फ्लो करता है। ऑक्सीजन को लेकर कौन जाता है? तो हीमोग्लोबिन जाता है। और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आयरन में पाया जाता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, और हमारा शरीर अच्छे से चक्कर आएंगे, कमजोरी आएगी। ये कारण हो जाता है हीमोग्लोबिन के कारण। किससे? हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण ये क्या होता है? ये रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कुछ भी लिख दो। तो ये पाया किसमें जाता है? हीमोग्लोबिन। जैसे पालक हुआ, आयरन हम कह रहे हीमोग्लोबिन। पालक हुआ, पालक हुआ। और से इसके उदाहरण होते हैं आयरन के खाने के, जैसे कि लोहा। लेकिन ये नहीं कि सीधा सीधा लोहा खा लो, नहीं, ऐसा नहीं खा सकते। हर एक चीज का एक रूप होता है। जैसे जैसे कि गेहूं से आटा बनता है और हम आटे को खाते हैं, आटे को खाते हैं। डायरेक्ट गेहूं नहीं खा सकते, गेहूं खा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यही चीज होता है, कहीं ना कहीं उसका रूप चेंज करके हम शरीर को लेते हैं। तो आयरन की कमी से कोई बहुत सी चीजें हो जाती हैं। आयरन की कमी से क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एचबी, यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिस कारण शरीर में ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम आ जाएगी। किसकी? ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। और जब ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी तो चक्कर भी आने लगेंगे और धड़ा धड़ा गिरने भी लगोगे। कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट, ये भी हम बताए थे, ये किस में पाया जाता है? तो ये विटामिन B12 किस में पाया जाता है? विटामिन B12। उसका नाम भी होता है साइनोकोबालामीन। उसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्या करता है? ये भी हमारे शरीर में अगर इसकी मात्रा घट जाती है तो बाल झड़ने लगते हैं, चर्म रोग हो जाता है, जिसे पर्सीनियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्सीनियस। तो कोबाल्ट की कमी से, कोबाल्ट की कमी से पर्सीनियस हो जाता है। पर्सीनियस, पर्सीनियस, पर्सीनियस हो जाता है और बाल झड़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। और पसीने से क्या होता है? चर्म रोग हो जाता है, जिसमें चमड़ा सफेद पड़ने लगता है। क्या पड़ने लगता है? सफेद पड़ने लगता है। तो ये चीज होगी हमारे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा मात्रा निभाता है। और ये कार्बनिक होता है, क्योंकि इसमें किसी में कार्बन दिख रहा है, ये कैल्शियम है, Ca, कैल्शियम, कार्बन में समझ लेना। और क्लोरीन भी, ये तो एक फॉर्म, मतलब कि इसका एक सिंबल है, ये खुद एक तत्व है। ठीक है। और आयोडीन भी हुआ, आयरन भी हुआ, कोबाल्ट भी हुआ, ये तत्व है, इनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ठीक है। ये तो होगा हमारे मिनरल। मिनरल में किसी कोई दिक्कत? चलिए हम आगे चलते हैं, हम समझते हैं जल के बारे में। ठीक है। ये छोटी चीजें होती हैं, ये कम इसकी आवश्यकता होती है और इनकी आवश्यकता ज्यादा होती है। कितनी होती है? ज्यादा होती है। ठीक है। तो चलिए आगे हम समझते हैं, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे समझते हैं जल के बारे में। ठीक है। चलिए हम समझते हैं जल के बारे में। ठीक है। तो देखो, जल जो होता है, वाटर, इसे इंग्लिश में वाटर कहा जाता है। जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। कैसा होता है? H2O। इसमें देखना, इसमें कहीं मतलब वो है वो कार्बन है, देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये कैसा होता है? ये अकार्बनिक होता है।
अकार्बनिक होता है। जल की जो हमारे शरीर में मात्रा होती है, हमारे शरीर में जल की मात्रा, जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65%। कितना होता है? 65%। 65% हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है। ज्यादातर चीजों में देखा हो, जो हमारे शरीर में जो जल को स्टोर करके रखता है वो होती है, सेल में पाया जाता है वैक्यूल्स, जिसे राजधानी कहा जाता है। इस वैक्यूल्स में क्या होता है? देखो, हमारे शरीर में 65% मात्रा किसकी होती है? जल की। जब कभी इस 65% में से अगर 1% की भी कमी होती है तो हमें प्यास लगने लगती है, और अगर ये कमी 10% से ज्यादा हो जाए तो आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। हालांकि पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में जो वैक्यूल्स होता है वो हम लोगों की तुलना में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उन्हें पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसमें जल की मात्रा कितनी होती है? 65%। जल हमारे शरीर में, अगर बात करें जल का अनुपात का, तो जल का जो अनुपात होता है, जल का यानी कि H2O का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 और ऑक्सीजन का 1। ये होता है अनुपात। किसका? किसका? जल का। अब जल जो होता है, जल की कमी से हमारे शरीर में जल की कमी होने पर, जल की कमी होने पर डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन में क्या हो जाता है? जल की कमी हो जाती है, जिसमें क्या होता है, हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं करता है। जैसे तुमने देखा हो, जब डिहाइड्रेशन जब हो जाता है, हाइड्रेट का मतलब होता है पानी, डी का मतलब होता है कम होना, तो जब जल की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं करता है। जैसे मान लो लूज मोशन हो गया तो जल की कमी हो जाती है कि नहीं हो जाती? और हमारा सर दर्द भी करने लगता है, इवन की सर दर्द भी करने लगता है डिहाइड्रेशन में शरीर में जल की कमी हो जाती है और शरीर बहुत ही कमजोर हो जाता है। अब बात करें जल की, तो जल जो होता है ये शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करके रखता है। शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित। तापमान को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो जल करता है। कौन करता है? जल। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित भी करता है। ठीक है, और साथ ही साथ जल जो होता है वो हमारे शरीर से ऑब्जर्प्शन का भी काम करता है, यानी कि उत्सर्जन का भी काम करता है। देखा हो, गर्मी में जब पसीना निकलता है तो हमारे शरीर से कई पसीना के रूप में निकल जाता है जल और सोडियम। क्या निकल जाता है? जल और सोडियम। देखना, जब गर्मी में ज्यादा पसीना निकल जाए तो सर दर्द करने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो न्यूरॉन होते हैं उनके बीच में क्या पड़ा था? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो हमारे शरीर से जब जल निकलेगा तो उसी के साथ साथ क्या निकल जाता है? NaCl भी निकल जाता है। तो सर दर्द करने लगता है और बहुत थकान सी महसूस होती है। और वही में अगर तुम नींबू पानी और थोड़ा नमक डाल के पी लो, चीनी पानी नींबू मतलब मिला के नमक डाल के पी लो, तो उसमें क्या हो जाता है? हमारे शरीर के लिए सोडियम भी मिल जाता है, जल की मात्रा भी पूरी हो जाती है और एकदम अच्छे से सर दर्द भी खत्म हो जाता है। तो जल क्या करता है? जल उत्सर्जन का भी काम करता है। उत्सर्जन का भी काम करता है। जैसे उत्सर्जन के रूप में क्या निकालता है? तो पसीना। क्या निकालता है? पसीना निकालता है और किसको निकालता है? सोडियम को निकाल देता है। किसको निकाल देता है? सोडियम को। उसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन। क्या कहा जाता है? डिहाइड्रेशन में क्या हो जाता है? शरीर में क्या किसकी कमी हो जाती है? तो H2O की कमी हो जाती है और NaCl की। किसकी? NaCl की। ये हो जाती है हमारे शरीर में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी। ये तो हमारे हो गए जल के। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम समझते हैं रुक्षांश यानी कि रसेस के बारे में। लास्ट रह गया है रसेस। हमारा आज ये न्यूट्रिशन है, ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझते हैं रसेस के बारे में।
चलिए हम समझते हैं, लास्ट रह गया है 7वां पॉइंट, रसेज यानी कि मोटा चारा। इसे रुक्षांश भी कहा जाता है और इसे मोटा चारा भी कहा जाता है। अब इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। तो रसेज क्या होते हैं? रसेज ये रेशेदार होते हैं, जैसे जो पालक खाते हैं, मूली खाते हैं, साग खाते हैं, ये किस में आते हैं? ये रसेज में आते हैं। इनका जो मतलब कि ये रेशेदार होते हैं। कैसे होते हैं? रेशेदार। इनकी जो प्रोटीन होती है वो कैसी होती है? रेशेदार। इस कारण इन्हें पचाने में भी थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हेडिंग डालते हैं रसेज के बारे में। रसेज यानी कि रुक्षांश। रुक्षांश ये कैसे होते हैं? तो ये रेशेदार होते हैं। रेशेदार होते हैं, जिस कारण इनका जो पाचन होता है, वो थोड़ा कैसा होता है? जटिल यानी कि मुश्किल होता है। और ये इसका काम क्या होता है? तो ये हमारे शरीर में इनके दो काम होते हैं। ये पहली बात तो जल को स्टोर करके ये जल को सोख लेते हैं, जो हमारे शरीर में जल की मात्रा को पूर्ति करते रहते हैं। और दूसरा जो हमारे आहार नाल होती है, आहार नाल जब हम खाते हैं तो आहार नाल को साफ करने का काम करते हैं। आहार नाल की जो दीवारें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, ये आहार नाल होती है जैसे, ठीक है, ये यहाँ पे पेट होता है ऐसा। तो आहार नाल में इनकी जो वो होती है, ये जो दीवारें होती हैं, इन दीवारों को इन दीवारों को साफ करने का काम कौन करते हैं? ये रसेज यानी कि रुक्षांश। ये आहार नाल की दीवारों को साफ करने का काम करते हैं। और दूसरी बात, ये जल को सोख लेते हैं, क्योंकि इनके जो रेशेदार होते हैं वो जल को सोख लेते हैं, जो हमें जल की पूर्ति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? जल की पूर्ति करते रहते हैं। तो बात करें इनके कार्य की, रसेज के कार्य की, तो इनके जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? आहार नाल को साफ करना, आहार नाल की दीवार को, आहार नाल को साफ करना, सीधे साफ करते हैं और साथ ही साथ जल को सोखने का काम करते हैं। जल को सोखने का काम करते हैं। जल को सोखने का काम करते हैं। कौन करते हैं? रसेज। कौन करते हैं? रसेज। इनका जो एग्जाम्पल दिया जाए, ठीक है, जल को सोखने का काम करते हैं। और जब सोखने का काम करते हैं तो रोक के भी रख लेंगे, हैं, तो वही चीज क्या करते हैं? पूर्ति कर देते हैं। जब इमरजेंसी में पानी नहीं मिलता है तो ये रसेज भी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब इनका जो एग्जाम्पल है, अगर उदाहरण में देखा जाए, उदाहरण में, तो इसमें आ जाता है पालक हुआ, मूली पत्ता हुआ, साग हुआ, जितनी भी चीजें होती हैं जो मतलब वैसे बनाई जाती है, मेथी हुआ, पालक हुआ, ये सारी चीजें जो वैसी होती हैं तो वो किसमें आ जाते हैं? साग हुआ, निरी चीजें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये जल को सोख के रखने का काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रसेज। ठीक है, आज हमने ये कंप्लीट कर दिया है रसेज के बारे में। हम बताते हैं कि शरीर में जो परसेंटेज होती है, शरीर में कितने तत्वों की, मतलब कितनी चीज की, जैसे जल हुआ, उनकी कितनी परसेंटेज होती है। तो चलिए हम उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? इसमें जो रसेज होते हैं इन्हें हिंदी में रुक्षांश कहा जाता है, मोटा चारा भी कहा जाता है। ये जो कैसे होते हैं? तो ये रेशेदार प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं? रेशेदार। ये पाचन रेशेदार होने के कारण इनका जो पाचन होता है वो थोड़ा मुश्किल से होता है। ये डीपली नहीं, मतलब कि इजिली नहीं होते हैं। और ये इनके कार्य होते हैं वो दो होते हैं, जल को सोख के रखते हैं और आहार नाल को साफ करने का काम करते हैं। उदाहरण में पालक, मूली, साग, यानी कि इनके पत्ते होते हैं वो आते हैं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे बताते हैं कि शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, उसमें एक डिटेल से एक साइड से लिख देंगे तो याद करने में आसानी होगी। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।